किसी गांव में अभयमुखी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रमा था और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम विजय था। उनके घर में एक छोटा सा लड़का अजय भी था जो उनके घर में नौकरी करता था। अभयमुखी का स्वभाव बहुत ही जिद्दी था। अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर और अपने बेटे विजय को भी ले जा रही हूँ। हाँ, जाओ, चली जाओ। ये मुझे बार बार अपने घर जाने की धमकी क्या देती हो? चली जाओ, जाना है तो निकल जाओ और ले जाओ, अपने बेटे को भी ले जाओ। जा रही हूँ मैं और वापस कभी नहीं आऊंगी और न ही विजय को तुम्हें कभी मिलने दूंगी। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रमा अभयमुखी का घर छोड़कर चली जाती है। अभयमुखी के साथ अब घर पर बच जाता है तो बस उसका एक नौकर अजय, जो बहुत ही धूर्त और चालाक लड़का था। 20 साल बीत जाते हैं। अभयमुखी अब बूढ़ा हो चला था और उसके साथ जो लड़का था अजय, वह उतना ही चालाक। कुछ ही दिनों में अभयमुखी की मौत हो जाती है और अजय सोचता है कि सारी प्रॉपर्टी तो उसकी हो गई। उधर रमा की भी मौत हो गई और उसका बेटा यानी कि अभयमुखी और रमा का दोनों का बेटा विजय अपने घर आया। तुम कौन हो और मेरे घर से निकल जाओ। अभयमुखी जी का बेटा मैं हूँ, मेरा नाम विजय है। तुम इस घर से निकल जाओ, मैं इस घर का वारिस हूँ और सारी जमीन प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। अभयमुखी जी के साथ मैं रहा था, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। मैं उनका बेटा हूँ, तू नहीं है, तू निकल जा। चल, तो सारे गांव वाले के बात ये बात हो ही जाए कि अभयमुखी जी का बेटा मैं हूँ कि तू है। हाँ, चल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं क्या डरता हूँ क्या? मैं हूँ उनका असली बेटा। चलो। इस गांव में एक अम्मा रहती है, वह 80 साल पुरानी है, उन्हीं को सब मालूम होगा। चलो उन्हीं से पूछा जाए। हाँ, चलो, मुझे क्या ही आपत्ति होगी, चलो उनसे पूछ लिया जाए। अजय और विजय दोनों उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचते हैं। बूढ़ी अम्मा, आप तो बहुत पुरानी हैं, आप ही बता दीजिए कि अभयमुखी जी का असली बेटा कौन है। देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ और मेरे आँख भी काम नहीं करते, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता और तुम लोग भी बड़े हो गए। मैं तो पहचानती भी नहीं तुम लोगों को। मैं कैसे ही बता पाऊंगी कि अभयमुखी का असली बेटा कौन है। तो फिर क्या उपाय है अम्मा? दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आप भी कुछ बताइए। एक तरीका है जानने का, जो मेरे 3 सवालों का जवाब देगा वही उस घर का असली मालिक होगा। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पूछिए, हम सारा सवाल का जवाब देंगे। तो सुनो, मेरा पहला सवाल यह है कि अभयमुखी की मृत्यु के समय मुखर्जी भवन में एक कील गाड़ी गई थी, वह कील कहाँ गाड़ी गई थी ये बताओ। हाँ, मुझे पता है अम्मा, वकील आंगन में गाड़ी गई थी। हाँ, सही है। ये रहा मेरा दूसरा सवाल। उस घर में वास्तु दोष के कारण एक बहुत पुराना सांप रहता है। तुम दोनों में से कौन बता सकता है कि वह सांप किस दिशा में है? मैं जानता हूँ, उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के नीचे, इसलिए वह पेड़ को कोई काट नहीं पाया। सही बोला तुमने, सही बोला। और ये रहा अब मेरा तीसरा सवाल और आखिरी भी। मेरा तीसरा सवाल ये है कि घर की मालकिन को किसी चीज का बहुत शौक था। चलो बताओ बच्चों, वो कौन सी चीज थी? हाँ अम्मा, मुझे पता है, आसन बनाने का। हाँ, सही कहा तुमने, वो बहुत सुंदर आसन बनाया करती थी। हाँ, उसके बेटे की मुँह जूठी के समय मैं भी उसके साथ एक आसन में फूल बनाई थी। हाँ अम्मा, अलग अलग रंगों से कमल का फूल बनाया था तुमने। हाँ बच्चे, सही कहा तुमने, सही कहा। हाँ विजय, अब मैं पहचान गई हूँ, तुम ही मेरे नाती हो, उस घर के असली वंशज। हाँ दादी, अभय मुखर्जी मेरे ही पिता थे और मैं ही उस घर का वंशज हूँ, लेकिन मैं अजय को भी उस घर में रखना चाहता हूँ। अब यह भी समझ ही गया होगा कि इस घर का असली वारिस तो मैं हूँ, पर मैं तो विदेश में रहता हूँ। मैं कभी कभी यहाँ आऊँगा, इस घर की देख रेख अजय ही करेगा।
तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।